उस समय हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला हियर? इफ ऑल द थ्री वर्टाइसेस मींस A x1 y1, B is nothing but x2 y2, and C is nothing but our x3 y3. So if all the vertices of any triangle are known to us, this one, it is our triangle ABC. Coordinates of A is nothing but x1 y1, coordinate of B is nothing but x2 y2, and coordinate of C is nothing but x3 y3 is there. So the area of triangle formula is very clear here. So what is the formula for area of triangle ABC? Area of triangle ABC, that is equal to 1 by 2 times indeterminate all the vertices of that triangle. Means here first is nothing but x1 y1, second coordinate is nothing but x2 y2, third is nothing but x3 y3 is there, and then 1 1 1 is the same one. It is a formula for finding the area of triangle if all the vertices of triangle are known to us. Okay. Then similarly this formula can be written in this way. ये फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कल बताया था मैंने प्रॉपर्टी का यूज करके कि कोई टेक्स्ट बुक में इसको फॉर्मूले को ऐसे भी दिया वाला है, तो दोनों के मीनिंग सेम है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या हो गया, जो रोज थे इट कन्वर्टेड इनटू कॉलम, या फिर जो कॉलम है दे आर कन्वर्टेड इनटू रोज। तो जब कोई भी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस समय उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, कल यहाँ तक आए थे अपन और इसके कुछ रिमार्क्स देखे थे, मगर उन सबसे पहले आज इसका अपन सबसे पहले प्रूफ देखेंगे कि ये आया कैसा, फिर उसके बाद अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ एकदम सिंपल है, देखो हाउ टू प्रूव दैट वन। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, उसके हिसाब से अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव करेंगे। ओके, so see here now what is the procedure here? Very simple procedure is here. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इसमें अपन टेक्स्ट बुक में उसका प्रूफ दिया है, थोड़ा अपन कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे उसकी, है ना। ये अपना एक्स वाई एक्सिस, इट इज आवर एक्स वाई एक्सिस, इट इज आवर ओरिजिन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट यहाँ कहीं तो भी बी ले लिया और यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट सी, दिस वन। और इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल का नाम एबीसी। इसके वर्टेक्स x1 y1 बीच में कॉमा, इसके वर्टेक्स x2 y2 बीच में कॉमा, इसके वर्टेक्स x3 y3, इसके सी पॉइंट के वर्टेक्स। सो नाउ सी है ना, तो ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हर एक वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ लिखता बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, these are the coordinates of B। हर एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर निकालो, जैसा A से एक परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ पे इसका नाम दे दिया L ऑन x एक्सिस। फिर यहाँ से आप देखो सबसे पहले AL निकाला यहाँ से, अब A से परपेंडिकुलर ने x एक्सिस पे, तो A के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मालूम है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा x1 और इट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, तो ये कितना मिला तुम्हारे को 0। इट इज नथिंग बट दिस वन AL, A is nothing but it is a perpendicular from point A on x axis। इस कारण से इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस को की वजह से ये x1 एज इट इज रहेगा, मगर ये यहाँ पे जो y1 है ये 0 होगा बिकॉज़ दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इसके y का कोऑर्डिनेट कितना मिला 0। उसी तरीके से हम B से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ पर, जिसका नाम देंगे BM। वही कांसेप्ट, अब B से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, B के कोऑर्डिनेट अगर से x2 y2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स से क्या रहेगा x2, 0, y आएगा क्या, नहीं, क्यों, तो दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। उसके बाद तीसरे पॉइंट से अगर से हम निकालेंगे, ये पॉइंट इधर लिखते हैं अपन C ऑफ x3, y3 से, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकाला जिसका नाम क्या दिया अपन ने CN, तो थोड़ा बढ़ा देंगे x एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वही कांसेप्ट, इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C, तो इसका y3 कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले अपने को x3, 0 इज दैट। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल। एक ट्रायंगल ABC है, ये हर एक वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर निकाला अपन ने, A से परपेंडिकुलर AL, B से परपेंडिकुलर BM, C से परपेंडिकुलर CM। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट देखो,
तो क्या क्या मिलेंगे ऑन एक्स एक्सिस। देन तो क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये बात लिखेंगे, यहाँ पे OL, इसमें जो OL है यहाँ से ओरिजिन से OL डिस्टेंस निकालो, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स कितने 0,0, सबको मालूम है क्या फॉर्मूला, OL मतलब x1 माइनस 0 इज नथिंग बट x1, 0 माइनस 0 तो 0 होगा, तो वही कितना मिला x1। उस तरीके से OM कितना आया बोलो, OL फिर OM कितना आएगा बोलो, OM फिर कितना आएगा x2 माइनस 0 कितना x2, और फिर ON कितना मिलेगा x3 माइनस 0 मतलब कितना x3। तो ये आ गया OL, OM और ON। देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट वन OM के बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट इज नथिंग बट किताब में दिया वाला इसका LA। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ LA बोलो। LA के किताब में थोड़ा ये पॉइंट्स अलग लिए, अपन ने अलग लिए डिफरेंट बताने के लिए। तो बोलो LA के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 माइनस x1 0, या फिर ऐसा LA मतलब पहले a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x1 में से x1 गया 0 और y1 में से 0 गया, ये कितना आ गया y1। ये समझ में आया। LA के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले, LA के कोऑर्डिनेट्स फार्मूला है ना, LA मतलब क्या, कोई कोऑर्डिनेट्स समझो a है और b है, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो कैसे निकालते हैं अपन, ab इज नथिंग बट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब सेकंड में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। तो उस तरीके से AL अगर से है तो AL में से LA अगर से LA अगर से है तो क्या होगा, x1 में से x1 गया 0 और y1 में से 0 गया कितना y1। उसी प्रकार से ये वर्टेक्स पकड़ के क्या निकालेंगे हम MB। तो बोलो MB कितना आ गया, MB इज नथिंग बट सेम, x2 में से x2 गया 0, y2 में से 0 गया y2, और लास्ट पॉइंट MC इसमें का NC कितना आया बोलो, NC इज नथिंग बट वही फार्मूला, x3 में से x3 गया 0, y3 में से 0 गया y। तो ये हमें OL पहले क्या निकाला हमने OL, फिर क्या निकाला OM, फिर क्या निकाला ON। देन आफ्टरवर्ड ये पॉइंट्स को पकड़ के LA निकाला, फिर MB निकाला, फिर क्या निकाला MC। यहाँ पे कोई तकलीफ। अब उसके बाद हम निकालेंगे ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखो ML, ये पॉइंट्स इसकी जरूरत है इसलिए निकाल रहे हैं अपन, देखो क्यों जरूरत है अभी समझ में आएगा। ML को अगर से देखेंगे तो ML का फार्मूला बोलो, वही फार्मूला ML मतलब L में से M के पॉइंट्स क्या करेंगे माइनस, तो ये कितना मिला ML इज इक्वल टू x1 माइनस x2, राइट है, x1 माइनस x2, 0 में से 0 गया 0। ML के बाद इसकी भी जरूरत है अपने को LN की, LN कैसे निकाले, x3 में से x1 माइनस और 0 में से 0 गया 0, लास्ट पॉइंट ये दोनों का MN अगर से देखेंगे तो MN क्या आएगा, x3 में से x2 माइनस, x3 में से x2 माइनस और 0 में से 0 गया 0। कितने पॉइंट्स की जरूरत है अपने को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाले अपन ने, देखो यहाँ पे OL निकाला, OL कैसा x1 माइनस 0, OL में L के पॉइंट O में से माइनस, तो x1 में से 0 गया x1, 0 में से 0 गया 0, इसके छोड़ दिया। OM भी उसी तरीके से x2 में से 0 गया x2 बाकी 0, ON भी उसी तरीके से, LA भी इसी तरीके से, LA मतलब A के पॉइंट्स L में से माइनस, तो x1 में से x1 गया 0, y1 में से 0 गया y1। MB भी उसी तरीके से B के पॉइंट्स M में से माइनस करो, x2 माइनस x2 0, y2 में से 0 गया y2। अब सेम उसी तरीके से अपन ये पॉइंट्स निकालें। अब अपने को निकालने का एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसका हम फार्मूले कैसे लिखेंगे देखो। सो फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, area of triangle ABC is nothing but it is a, और यहाँ पे पहले फार्मूला area of triangle ABC is nothing but इसको डिवाइड करो, तो कैसे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ये ABML, ये देखो ये यहाँ पे ABML, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ये यहाँ से, ये दूसरा, ये इतना पोर्शन हो गया। अब यहाँ से CALN, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CALN, ये दोनों का एडिशन देखो, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन में से अगर से ये पोर्शन माइनस हो गया तो ऑटोमेटिकली अपने को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए अपने को पहले इतना पोर्शन, ये ट्रेपेजियम का ये पोर्शन और ट्रेपेजियम का ये पोर्शन दोनों की एडिशन में से ये जो है ना, ये जो इतना पोर्शन है ये माइनस कर लिए, ऑटोमेटिकली अपने को क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब ये एरिया अगर से निकालना है, if you are interested to find out this area of triangle ABC, then we have to add this portion plus this portion and we have to subtract this portion. Automatically area of triangle ABC we can find very easily. तो यहाँ पर देखो, तो इसके लिए हम क्या लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी एन एल या फिर ऐसा सी ए एल एन में से क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी बी एम एन, सी बी एम एन, ये क्या करेंगे अपन उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल। फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वी हैव टू ऐड दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, ये दोनों पोर्शन में से इतना पोर्शन क्या होगा, माइनस, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से। अब इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे फॉर्मूले में रखना इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर से सॉल्व करेंगे तो आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जरूरत है। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसी के लिए निकाले इसमें सबका यूज है। देखो आप सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीएल, इसके लिए रखेंगे पहले शुरू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीएमएल। तो सबसे पहले बोलो 1 मिनट, व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला मालूम है सबको, क्या है, 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना, ये फार्मूला है 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द हाइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला कितना मिला, 1/2 टाइम्स, नाउ दिस एमबी, ये ट्रेपेजियम में देखो ए बी एम एल में सम ऑफ पैरेलल साइड कौन से है, एक एमबी है और एल है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, और इसकी हाइट इज नथिंग बट इट इज अ एमएल। तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड एमबी प्लस एल ए इनटू हाइट, हाइट मतलब कितना, इट इज नथिंग बट एमएल। तो आई होप यू गॉट दिस वन। ये ट्रेपेजियम में एमबी और ये एल ए ये पैरेलल साइड्स है, और हाइट मतलब इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ दैट वन, इट इज नथिंग बट एमएल। तो इनटू हाइट प्लस प्लस दूसरा भी यही एडजस्ट करेंगे अपन 1/2 टाइम्स। अब देखो ये इसमें आ जाओ, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी ए एल एन में, सी ए एल एन में आ जाओ। तो सबसे पहले बोलो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से है, एक एल ए और एक एन सी। तो अपने पॉइंट्स निकाले अपन ने, एल ए और कौन सा, एन सी। इसका इसी कारण ले रहा था एल ए प्लस एन सी, और इसकी हाइट इज इक्वल टू एल एन। ये हो गया। दूसरा, इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1/2 टाइम्स, इसको माइनस करेंगे अपन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको माइनस करेंगे सी बी एम एन की। देखो सी बी एम एन, तो इसमें पैरेलल साइड बोलो 1/2 टाइम्स एम डी, 1/2 टाइम्स एम बी प्लस कितना एम सी इंटू हाइट, इसकी इतनी पूरी हाइट कितनी होगी, एम इंटू। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, इसके आगे सिर्फ रखना है, यहाँ तक समझा क्या बोलो। तो सबसे पहले यहाँ से अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल इतना पोर्शन प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी ए एल एन इतना पोर्शन में से ये पोर्शन कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी बी एम एन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा होगा, एमबी एक साइड और एल ए दूसरी साइड, और ये इसकी हाइट निकालकर देखो, ये आने वाली हाइट एमएल। देन आफ्टरवर्ड सेकंड में भी इसमें निकाले सेम फार्मूला, इट इज नथिंग बट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देखो ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबी एमएल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी ए एल एन का एरिया में से इसका एरिया माइनस सी बी एम एन का एरिया माइनस करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, आपको आंसर आएगा। हो गया, देखो सिंपल है। तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी बात क्या है कि सब में से ये 1/2 1/2 1/2 कॉमन निकलेगा, है ना। सबको मालूम है एज वी नो दैट हियर 1/2 वी हैव टू टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स। ओके, सो आफ्टर टेकिंग 1/2 कॉमन हियर क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 1/2 अगर से मैंने कॉमन ले लिया ये 1/2, तो क्या मिलेगा देखो, अभी पहले लिख देंगे फिर बाद में कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले इसमें से ये क्या मिला देखो, mb प्लस la, mb निकाले वाला है, mb कितना है y2 प्लस la भी निकाले वाला है, कितना है y1 इनटू ml भी निकाले वाला है, कितना x1 माइनस x2। ठीक है, चलो निकाल लेंगे कॉमन, एक स्टेप बढ़ जाती है अपनी। तो इन सब में से 1/2 कॉमन, इसमें से ये 1/2 ये 1/2 और ये 1/2 में से 1/2 कॉमन, तो ये बन गया। फिर आफ्टर व्हाट नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये बीच में प्लस 1/2 तो कॉमन बाहर आ गया, la कितना है अपना, la इज नथिंग बट y1 और फिर कितना nc कितना है y3 इनटू ln कितना निकाले अपन ने x3 माइनस x1, एडजस्ट होगा क्या, यस x3 माइनस x1। तो थोड़ा और बारीकी में इसको अपन थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर y1 प्लस y3 ये हो गया, la प्लस nc में से क्या माइनस करेंगे अपन ln, मतलब x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 माइनस, ये हो गया। ये देखो ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसमें से ये माइनस, तो थोड़ी ब्रैकेट बड़ी लेंगे अपन, माइनस क्या nb प्लस nc, nb कितना है देखो y2, nb है y2 प्लस nc कितना है y3 इनटू mn कितना है x3 माइनस x2 इस तरह, यानी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल है, एक बार देख लो और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल। आप सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने का और सॉल्व करने का, ये समझ में आया। mb प्लस la मतलब क्या, यहाँ सब वैल्यूज निकाल कर निकाले अपन ने, y2 प्लस y1 ml की वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू सिर्फ रखने का है, और इस सब में से 1/2 क्या आया कॉमन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सोचिए ना। अब इसे कैलकुलेशन के लिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन साफ कर देंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, अब तो मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन अगर से करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, पूरे सबको कॉमन मल्टीप्लिकेशन करो, x1 y2 then afterward plus x1 y1 then afterward minus x2 y2 minus plus minus x2 y1 अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे अपन थोड़ा, ठीक है, अपना जगह कम है इसलिए तो प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x3 y1 then afterward x3 y3 माइनस को ओपन करो, माइनस x1 y1 और माइनस प्लस माइनस x1 y3, ये होगा दूसरा, ये होगा सेकंड, नाउ थर्ड माइनस टाइम्स देखो x3 y2 माइनस प्लस माइनस x3 y3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस माइनस प्लस, this minus become plus, so it is x2 y2 and then this minus become plus, x2 y3 is there plus x2 y3 is there, this is all about this one। अब देखो इसे कैलकुलेशन होगी, अब जो टर्म कटेगा वो कटेगा, जो टर्म रहेगा वो रहेगा, कौन कौन कटने वाला है, तो इसमें सबसे पहले कट गया x1 y1 प्लस का, x1 y1 माइनस का, x2 y2 माइनस का, x2 y2 प्लस का, ठीक है। फिर क्या करेगा देखो इसमें से, हाँ व्हाट हैपेंस नाउ हियर, x2 माइनस x2 y1 पे ये क्या, x1 y1 कट गया इसके साथ, ये माइनस प्लस के साथ, फिर क्या कटा x3 y3 प्लस का, x3 y3 माइनस का, ठीक है, ये टर्म्स कट गए। कटने के बाद रिमेनिंग टर्म्स कितने रहेंगे देखो, 1/2 टाइम्स
x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस कितना x2 y3 इज देयर। थोड़ा बारीक नहीं है, एडजस्ट करेंगे, ये टर्म बच गया था, है ना। देखो x1 y2 one term, then afterwards yes, then afterward x1 y2 एक आ गया, माइनस x2 y1 एक आ गया, x3 y1 आ गया, माइनस x1 y3 आ गया, माइनस x3 y2 आ गया और प्लस x2 y3 आ गया। अब देखो इसके बाद इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर, अब कैसा फॉर्मूला आ गया, तो इसको देखने के बाद ये नथिंग बट 1/2 कॉमन सब में से निकालेगा। देखो इसमें से x1 कॉमन निकालो, ये दो टर्म में से, ये देखो ये नीचे से ये x1 y2 और x1 y3 में से x1 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा y2 माइनस y3। ओके, अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, यहां से अगर से कॉमन निकाले तो x2 कॉमन निकलेगा, प्लस का x2 सबको मालूम है कैसे कॉमन निकलेगा, प्लस का x2 यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे सामने आ रहा है, प्लस x2 कॉमन निकाले तो ये हो गया y3 माइनस y1 इज देयर, y3 माइनस y1 इज देयर, x2 कॉमन निकालने के बाद है ना, या फिर और कुछ कॉमन निकलेंगे, इसमें x1 है ना, आपके टर्म्स कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, x1 y1 z1 के फॉर्म में आ रहे हैं, x1 कॉमन निकाला तो ये बचा y2 माइनस one minute, what happens, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। Hello, okay, so now here is nothing but x1 common, y2 minus y3 is there, then afterward we have to take on here minus y1 common, okay, नजर आ रहा है सबको, yes, minus y1 common, then what happens पहले minus y1 common निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा अपने को, x3 माइनस x2 इज देयर, और जो बच गया वो टर्म यहाँ पे देखो, ऐसे माइनस y1 कॉमन निकला तो कितना बचा यहाँ पे x3 माइनस x2 इज देयर, प्लस का माइनस का y1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे x2 माइनस x3 इज देयर, ठीक है, x2 माइनस x3 इज देयर, यहाँ से y1 माइनस का कॉमन निकालने के बाद उसके बाद में प्लस क्या बचा है यहाँ पर अभी x3 y1 और x2 y3, x3 y1 और x2 y3 में कोई भी कॉमन नहीं है, इस कारण से x3 y1 प्लस x2 y3 one times, it is nothing but one times x3 y1 plus x2 y3, so here now इस इन सब के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, it is equal to 1/2 times which is nothing but in determinant x1 x2 या फिर ऐसा अपन कैसे फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे x1 y1, then afterward x2 y2, then afterward x3 y3, then 1 1 1, see now इसको ऐसा लिख सकते क्या नहीं, check your answer, clear now, in case of that one देखो इसका डिटरमिनेंट x1 as it is, x1 को छोड़ के y2 minus y3 ये आ गया, सेकंड एलिमेंट माइनस, सो -1 इज देयर, -y1 इज देयर, y1 को छोड़ के x2 minus x3 ये आ गया, x2 minus x3, थर्ड एलिमेंट +1 तो +1, इसको छोड़ के कितना आ गया देखो x3
यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर, x3 y1, ठीक है, x3 y2 प्लस x2 y3 इज देयर, यहाँ पे समथिंग गेटिंग रॉन्ग हियर। यहाँ पर सेकंड स्टेप में देखो x3 y1 हाँ राइट है, प्लस x3 y3 इज देयर, ठीक है, x3 y3 इज देयर, then minus x1 y1 and then minus x1 y3 is there, here minus x3 y2 and then minus x3 y3 is there, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पे माइनस प्लस x2 y3 is there, राइट। एक्सपांशन बराबर है। यहाँ पर देखो फिर तो यहाँ पे जो 1 का साथ में है, 1 के साथ में क्या आना चाहिए, x3 y2 आना चाहिए यहाँ पे, x3 y2 और कितना माइनस x2 y3 इज देयर, ठीक है। माइनस कॉमन लेने की वजह से पहले x3 y2, ठीक है चलेगा, कोई बात। 1 मिनट, हेलो हेलो, हाँ स्टार्ट है उसके, अब हाँ मैं भी लगा थोड़ी देर से कॉल कर रहा था, थोड़ा लेक्चर में हूँ मैं। हाँ ओके वेलकम। थोड़ा मोबाइल बीच बीच में आ रहा है, 1 मिनट तो पॉज। ओके तो सी नाउ व्हाट हैपेंस नाउ हियर, थोड़ा मोबाइल बीच में आ रहा है इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। 1 मिनट, तो कहाँ तक आ गए थे अपन, यहाँ पर x1 कॉमन, y2 माइनस y3 इज देयर, यहाँ पर देखो यहाँ पे इससे एक बार देखो x1 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कितना मिला, y2 माइनस y3 यहाँ पर। उसके बाद में अपन यहाँ से y1 कॉमन निकाले तो कितना बचा, y1 कॉमन निकालने के बाद x माइनस y1 कॉमन निकालने के बाद x2 माइनस x3, y1 कॉमन निकालने के बाद दिस वन, फिर यहाँ पे क्या बच गया, x3 यहाँ पे x3 y2 और x2 y3, देखो यहाँ पर ये कितना मिला, x2 y3 माइनस x3 y2 इज देयर, x3 y2 इज देयर, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने के बाद। तो ये इसका एक्सपांशन देखो, x1 एंड इट इज y2 माइनस y3 यहाँ पर माइनस y1, देन हियर x2 माइनस x3 इज देयर, प्लस का 1 देखो x2 और यहाँ पे x2 y3 में से माइनस x3 y2 इज देयर, तो इन प्लेस ऑफ दैट वन वी कैन राइट दिस डिटरमिनेंट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, एकदम सिंपल, देखो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं थी, यहाँ पे ये सब बराबर है यहाँ तक। ये दोनों में से x1 कॉमन निकाला तो y2 माइनस y3 बच गया, ये दोनों में से कहां से माइनस y1, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे अपन इसको, ये दोनों में से माइनस y1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस y1 कॉमन निकालने की वजह से ये x2 और ये माइनस x3 यहाँ पे आ गया, क्या बच गया यहाँ पे x2 y3 प्लस का और माइनस का x3 y2 बच गया। तो अब ये सब की जगह पे इन प्लेस ऑफ ऑल द टर्म्स वी कैन राइट दिस डिटरमिनेंट, देखो ये 1/2 एज इट इज, अभी तो इसका एक्सपांशन है कि नहीं, इट इज एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट। देखो x1 क्या आ गया, x1 को छोड़ो, y2 माइनस y3, सेकंड एलिमेंट माइनस y1, फिर कितना बचा x2 माइनस x3, ये आ गया, थर्ड एलिमेंट प्लस 1, फिर कितना मिला देखो x2 y3 में से माइनस x3 y2। So in place of that one we can write this one, which is the
प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको कल पता बोले वाले थे अपन प्रूफ करना रहेगा, तो अपना कल टाइम कम था, इसकी वजह से इसका ही प्रूफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स x1 y1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ A, second coordinate of B, third coordinate of C, and 1 remain as it is here. Okay, now so these are all about the proof of that one. Now you have seen some remarks and then we solve some examples. So ये यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बताया। ट्रायंगल एबीसी को तीन पार्ट में डिवाइड करे अपन ने। पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबी CA ln में से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या करें अंदर से माइनस, ये सबकी वैल्यूज निकाले अंदर। इसका फार्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें and you got the answer for that one. It is the proof. Now we proceed to the next part of that one. So next part is nothing but very simple one. Next part is a so remark is that कल रिमार्क भी देखे थे अपन ने। पहला रिमार्क क्या है इसका, फर्स्ट रिमार्क इज दैट एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कभी गलती से माइनस में आ गया तो हम क्या लेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस लेंगे। ये पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क क्या था कि अगर से एबीसी कोलिनियर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर है, तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना मिलेगा, 0। और तीसरा रिमार्क ये था कि कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया रहेगा तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में लेके अपन उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो ये हो गया उसके रिमार्क्स पहले देखे अपन ने। अब उस पे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्सरसाइज में पांचवा क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given to us। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और वर्टाइसेस अपने को दिए हुए हैं। देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे। सो वेरी सिंपल वन। पहला है a ऑफ 5,8, दूसरा है b ऑफ 5,0 और तीसरा है c ऑफ 1,0। इसका एरिया निकालने का है। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला मालूम होना। तो यस, पहले क्या लिखेंगे अपन, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, है ना, ये भी डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से। ये होगा तुम्हारा, यहाँ से आंसर लिखेंगे, पांचवे का आंसर यहाँ से, गिवन दैट, ये दिए वाला, ठीक है, गिवन दैट। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या फार्मूला, 1/2 टाइम्स x1 y1 1। चल सबसे पहले ये लिख देना, पहले की कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद सब में से ये 1 1 कॉमन। नाउ पुट अप द वैल्यूज इन दैट वन, 1/2 रख दो उसमें वैल्यू। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू व्हाट हैपेंस नाउ, x1 y1 मतलब ये 5 8, x2 y2 मतलब 5 0 और x3 y3 मतलब 1 0, और इसमें 1 1 1 तो सेम। Now simply solve the determinant and got the answer for that one. Determinant सबको solve करने आता। Yes, let us solve it. Solve the determinant here. तो साइड में solve करेंगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा देखो, 1/2 as it is plus the expansion। नीचे solve करेंगे, नीचे जगह है, ठीक है, नीचे जगह है, यहाँ solve नहीं solve करेंगे तो अपन 1/2 times 5, 0 आ गया, 0 minus 0 is nothing but 0। Second element minus 8, 5 into 1 5 minus 1, third element plus 1, then 0 minus 0 is nothing but 0 is there। तो आंसर कितना आ गया, इट इज नथिंग बट, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4 ये होगा माइनस कितना 32, -32 और ये डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया -16, बता रहा है, यस, इट इज नथिंग बट -16। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू -16। यहाँ पे पहले रिमार्क यूज होगा कि एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये तो माइनस आ गया, इसलिए पहला रिमार्क एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू मॉड ऑफ -16, और इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो इट इज अ +16 इज देयर। तो ये पहला रिमार्क था अपना कि अगर से एरिया कभी माइनस में आ गया तो मॉड्यूलस या फिर इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये इट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट वन, -16 comes out of the mod, it is become the +16। एकदम सिंपल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा है, इसका एरिया निकालने का है, सिर्फ पॉइंट बदल गया, फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? 5 में 3 क्वेश्चन पूछा, ये पहला था, इसमें का दूसरा क्वेश्चन। पॉइंट P है 3/2, 1 एक पॉइंट, पॉइंट Q है 4, 2 और पॉइंट R है इसमें 4, -1/2। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। You have to find out the area of triangle PQR. Very simple one. Same formula is there. Only replace that ABC by triangle PQR is there, and then simply kept in that one. We got answer for that one. Very simple one. So what is the answer here? X1 is nothing but 3/2. Y1 is nothing but 1. 1 is there. It is 4. It is 2. It is 1. That is 4. It is -1/2, and it is nothing but 1. बस सिंपली इसका डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो एरिया आएगा तो एरिया आएगा। वेरी सिंपल वन। तो डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करने आता हूं, डिटरमिनेंट में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे सबको आता सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने डिटरमिनेंट, यही सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1/2, बोलो कितना आ गया 1/2। पहला एलिमेंट 3/2 एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 + 1/2 इज देयर, राइट? 2 इसका माइनस, और ये -1/2, माइनस बिकम +1/2। कट सेकंड एलिमेंट -1, बोलो कितना 4 - 4, तो ये हो गया है ना 4 -